वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ अल ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर सदर ममलिकत को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बैरून मुल्क दौरों बारे भी सदर को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ कतर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले मरहले में जुमेरात को सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्की जाएंगे। पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी की पेशकश। अमरीकी खबर एजेंसी AP ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द हो सकता है। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला हो रहा है। मुज़ाकरात के नए दौर के हवाले से बातचीत जारी है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि कुछ ममालिक सिफारती खलीज को ख़त्म करने के लिए मुतहरिक हैं। अमरीकी हुकाम रवां हफ्ते ही ईरान से दूसरी बराह रास्त मुलाकात के ख्वाहिशमंद। मुलाकात के लिए मुमकिन तारीखों और मकामात का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अहम सिफारती मुलाकातें। तुर्की के नायब वज़ीर ख़ारजा मूसा कोलाकली काया से मुलाकात। मिस्र के असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा नाजिया अल नगारी, सऊदी अरब के आला ओहदेदार अब्दुल्ला बिन खालिद बिन सऊद अल कबीर की भी मुलाकात। चार बरादर ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात और हम आहंगी पर जोर। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ का यादा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हमें मुल्क को संवारना है, मौके से फ़ायदा उठाना है। बिजनेसमैन बजट से पहले $10 अरब मुल्क में वापस ले आएँ। जिनका पैसा बाहर है वो 20 से 30% पैसा वापस मुल्क में ले आएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुनिया में कोई इतना मुनाफा नहीं देता जितना पाकिस्तान में है। 1 या 2% लोगों के लिए बिजनेस कम्युनिटी को सज़ा नहीं दे सकते। और चीन ने ईरान को कोई हथियार फराहम नहीं किए। अमरीकी समंदरी नाकाबंदी नाकाम हो जाएगी। अमरीका के पास कुछ कहने को है तो उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर होना चाहिए। बीजिंग में ईरानी सफ़ीर का अपने हुर्मुज़ की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। ईरान के साथ एक बड़ा मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर ने ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। अमरीकी TV को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमारी तमाम रेड लाइन्स इसी बुनियादी असूल से निकलती हैं। आइंदा लाहे अमल का दारोमदार तेहरान के फैसलों पर है। अमरीकी नायब सदर एक बार फिर पाकिस्तानी मेज़बानी के मोतरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए JD वेंस बोले कि दोनों रहनुमा बेहतरीन मेज़बान हैं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान बेहतरीन सालसी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद। सदर ममलिकत आसिफ अल ज़रदारी से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक एतमाद में लिया। बैरून ममालिक के दौरों से मुतालिक भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की अमरीका ईरान में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ कतर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले मरहले में जुमेरात को सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्की जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया क्लास का राबता। इसहाक डार ने यूरोपीय नुमाइंदा को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। यूरोपीय यूनियन की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। ईरान मुआहदे के लिए तैयार है लेकिन वाशिंगटन हतमी फैसले से गुरेजा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैख्वां से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। कहा अमरीकी हुकाम की हठधर्मी मुआहदे की राह में हायल है। बेजा मुतालिबात और सियासी अज़्म की कमी ने डील को मुश्किल बना दिया। मैख्वां बोले आलमी तिजारत की खातिर अपने हॉर्मस को बगैर किसी शर्त के खोला जाए। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा को ओमानी हमनसब से टेलीफोनिक राबिता अब्बास इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा को मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त से आगाह किया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी राबिता ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत हुई।
चीनी सदर ने खित्ते में अमन के लिए 4 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। चीनी सदर से अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि पुरम बकाए बाहमी के असूल की पासदारी की जाए, आलमी कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है, खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की भी बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि ईरान जंग से आलमी निज़ाम, इंतशार और अफरा तफरी का शिकार है। दुनिया में जंगल के कानून के रुझान को रोकना होगा। हस्पानवी वज़ीर आज़म बोले कि आलमी ताकतें आलमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी नागुज़ीर हो चुकी। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव भी बीजिंग पहुँच गए। यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। अमेरिकी सदर की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी तोड़ने वाले जहाज तबाह करने की धमकी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी। ईरानी जहाज करीब आए तो तबाह कर देंगे, किसी मुल्क को भत्ता लेने की इजाजत नहीं देंगे। नाकाबंदी के अमल में नेटो ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। उधर ईरान ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर अमेरिका को संगीन नताइज की वार्निंग दे दी। कौमी इस्लामती काउंसिल ने कहा, अमेरिका ने जाहिरियत की तो हम तैयार हैं। अभी कई ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। ईरानी वज़ारत दिफा ने रद्द-ए-अमल दिया। हुर्मुज़ की नाकाबंदी का नतीजा भी अमेरिका की मजीद शिकस्त की सूरत में निकलेगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा तर्क कर दे। सऊदी अरब ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट लिखा कि रियाद को ईरानी रद्द-ए-अमल के नतीजे में बड़े नुकसान का खदशा है। सऊदी हुकाम ने खबरदार किया कि ईरान बाबुल मंदब की राहदारी बंद कर सकता है। बुहेरा अहमर की बंदिश से सऊदी अरब की तेल बरामदात को शदीद खतरा लाहिक होगा। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का मकसद चीन पर दबाव बढ़ाना है। ईरान की 95% तेल की बरामदात चीन खरीदता है। बीजिंग पर दबाव बढ़ाकर तेहरान को मुज़ाकरात पर मजबूर किया जाएगा। चीन ने आबना हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात पर सख्त वार्निंग जारी कर दी। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है कि चीनी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी इश्तियाल अंगेज़ी रेड लाइन तस्वुर होगी। किसी भी हमले की सूरत में सख्त तरीन फ़ौजी जवाब दिया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान को हथियार फराहम करने की खबरें मुस्तरद कर दी। मज़ीद कहा कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो चीन भी खामोश नहीं रहेगा। वाशिंगटन बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करे। उधर आलमी शिपिंग डाटा के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद एक चीनी ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ अबूर करने में कामयाब हो गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर की खबरों के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल $100 से नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $96 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की $97 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का ग्रीन जोन में आगाज हुआ। पाकिस्तानी मार्केट में 3,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 4 नफसियाती हदें बहाल। जापान, जनूबी कोरिया की मार्केट भी मुस्बत रही। हुकूमत का पीक आवर्स में बिजली की 2 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जमान पावर डिवीजन का कहना है, हुकूमत को पीक आवर्स में बिजली की खपत में इजाफे का बड़ा चैलेंज दरपेश है। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है। पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में ₹3 यूनिट इजाफे को रोकना है। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने के बावजूद ₹1.5 फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के शहर शहर लोड शेडिंग बढ़ गई। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी तबका भी मुतासिर। फैसलाबाद में सनतें बंद होने से काम रुक गया। मजदूरों का रोजगार भी मुतासिर। गुजरावाला में गैस के बाद बिजली की भी बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम शदीद परेशान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क संवारने के लिए सरमायाकारों से मदद मांग ली। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए। सरमायाकार बैरून मुल्क मौजूद अपना कुछ पैसा मुल्क वापस ले आएं। सारा पैसा नहीं, 30% पैसा ही वापस ले आएं। बजट से पहले तक $10 अरब ले आएं। हमें अपने मुल्क को संवारना है, मौक़ों से फ़ायदा उठाना है। बिजनेस के लिए माहौल साजगार हो जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। वज़ीर खजाना का पाकिस्तान का पहला पांडा बॉन्ड अगले माह जारी करने का ऐलान। यूएई को $3.5 अरब वापसी के बाद मुतबादिल फाइनेंसिंग की तलाश। पाकिस्तान फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा कि सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से मुमकिन कर्ज पर भी बातचीत करेंगे। मशरक़ वस्ता जंग जारी रही तो IMF प्रोग्राम पर नजरसानी मुमकिन है। जल्द IMF से $1.30 करोड़ की किस्त मिलने की तवक्को है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। दो तरफा तिजारती रवाबित मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफाक। मोहम्मद औरंगजेब सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह से भी मिले। वज़ीर खजाना का सऊदी फंड की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकार से 3500 फी मन गंदम खरीदने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को हर चीज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मुल्तान बिहाड़ी रोड की बरवक्त और बेहतरीन तामीर की हिदायत। सियालकोट रिंग रोड फेज़ 1 की असूली मंजूरी। वज़ीराबाद रोड ता सियालकोट पसरू रोड रिंग रोड बनेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है ईरान अमेरिका तनाज़ा अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया के लिए कड़ा इम्तिहान है। दुनिया ने पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। इस वक्त पाकिस्तान सर उठा के खड़ा है। आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। मुल्क बहुत तरक्की करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले पाकिस्तान ने अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। आलमी सूरत हाल कशीदा है। बैरून मुल्क से तेल महंगा खरीद कर सस्ता बेचा जाए तो हुकूमत का कर्जा बढ़ जाता है। पाक फजाइया ने एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। PF एकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पुरवकार पासिंग आउट तकरीब। पाक फजाइया के जांबाजों ने शानदार फजाई मुजाहरा पेश किया। जंगी तैयारों की दिलकश फॉर्मेशन ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से खिते में जंग बंदी मुमकिन हुई। पाक फजाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क की दिफाई सरहदें मजबूत हाथों में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क का पहला वर्चुअल स्कूल कायम। AI टीचर मुतारिफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। AI एजुकेशन अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। वर्चुअल स्कूल्स के तलबा को रेगुलर तलबा का दर्जा देने की हिदायत। कहा कि वर्चुअल स्कूल्स दूर दराज इलाकों के तलबा के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पंजाब हुकूमत ने 460 बलोची तलबा को स्कॉलरशिप्स दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। कहा कि इस प्रोग्राम से बलूचिस्तान के तलबा को आला तालीम के मौके मिलेंगे। बलूचिस्तान में तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक ईरान में जंग से $270 अरब का नुकसान हुआ। अमरीकी और इसराइली हमलों से हुए नुकसान पर तर्जुमान ईरानी हुकूमत का रद्दमल। फातिमा महाजरानी कहती हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में नुकसान का इजाला 10 बुनियादी शराइत में शामिल है। ईरान ने खलीजी ममालिक से जंग के नुकसानात का मुआवजा मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा बहरीन, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुआवजा अदा करें। इल्ज़ाम आयद किया कि खलीजी ममालिक ने जंग में अमरीका और इसराइल को सहूलत दी।
ईरान के साथ मुंजमद असासों के बदले हमले रोकने की बात गलत है। कतरी वजारत खारजा ने ईरान से पसे पर्दा मुआहदे की तरदीद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी को भी रेड लाइन करार दे दिया। वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि किसी भी फरीक को इस अहम तिजारती गुजरगाह को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजीद कहा कि कतर पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं बल्कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुस्तकिल सियासी हल की ज़रूरत है। अमेरिका में ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अमेरिकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग रवां हफ्ते होगी। सेनेटर चक शुमर का सेनेट में चौथी बार वोटिंग कराने का ऐलान। कहा कि रिपब्लिकन्स के पास चौथा मौका है कि वो ईरान जंग को खत्म करें। उधर न्यूयॉर्क में ईरान जंग के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मैनहट्टन के कोलंबस सर्कल में एहतजाज। न्यूयॉर्क पुलिस ने 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरान जंग पर अमेरिका और इसराइल में इख्तिलाफात का इंकिशाफ। साबिक अमरीकी अहदेदार जेफरी फेल्ट्समैन का कहना है ईरान जंग पर अमेरिका और इसराइल में फासले बढ़ गए। इसराइल तेहरान की मिसाइल सलाहियतों को बड़ा खतरा समझता है। खलीजी ममालिक भी ईरानी मिसाइलों के हवाले से शदीद फिक्रमंद है। साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ जॉन ब्रेनर ने सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जहनी तवाजुन खो चुके हैं। इटली का इसराइल के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मिलानी ने इसराइल के साथ फौजी शराकतदारी खत्म कर दी। कहा मौजूदा हालात में इसराइल को हथियारों की फराहमी मुमकिन नहीं है। जॉर्जिया ने बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की पासदारी पर जोर दिया। जनूबी लेबनान के कस्बे बैफले पर इसराइल का तबाहकुन फ़ज़ाई हमला। फ़ज़ाई हमले में मुतादिद मकानात तबाह, कई शहरी जख्मी हो गए। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें। इसराइली फ़ौज ने अपने एक फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। ज़मीनी झड़प में 3 इसराइली फ़ौजी शदीद जख्मी। उधर इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होंगे। लेबनानी और इसराइली हुकाम वाशिंगटन DC में मुलाकात करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से मुज़ाकरात बेकार हैं। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का मकसद चीन पर दबाव बढ़ाना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का हदफ सिर्फ ईरान नहीं बल्कि चीन भी है। ईरान की 95% तेल की बरामदात चीन खरीदता है, इसीलिए अमरीका इस सप्लाई लाइन को काट कर बीजिंग पर दबाव बढ़ाना चाहता है। अमरीकी बहरिया ने पहले ही खबरदार कर दिया है कि ईरानी हदूद में मौजूद जहाज़ों को कब्जे में लिया जा सकता है, जिससे आलमी मंडी में तेल का बहरान पैदा होने का खदशा है।